इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आपको वो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। आपके पास विश्वसनीय जानकारी क्या है? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? आपको कैसे पता चला कि चीन में 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया गया? ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाई गई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सब बातों पर, मानहानि मामला था उसी पर ये अपनी टिप्पणी दी है राहुल गांधी को लेकर, जिसमें बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। उसमें खास तौर पर बार बार जिस तरह से चीन के भारत की जमीन हड़पने को लेकर राहुल गांधी के बयान आते हैं, अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया है? एक सच्चा भारतीय कभी ऐसा नहीं कहेगा। आपके पास विश्वसनीय जानकारी है तो आप संसद में इसे लेकर सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हैं? आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा किया? तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हम आपको बता दें, मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाई है। लेकिन इस पूरे सुनवाई के दौरान बहुत सी बातों का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से किया और साथ ही कई सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं। देखिए, कई सवाल हैं जिसको लेकर राहुल गांधी से सरकार भी पूछती है कि आप बताइए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, पहले तो बताइए किस मामले पर आज सुनवाई थी और जो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चीन को लेकर जो बार बार वो बयान देते हैं उस पर क्या टिप्पणी की है? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही थी, तो सुनवाई के दौरान में दो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। सबसे पहला कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के संबंध पर फिलहाल रोक लगा दिया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल याचिका करता है उनको नोटिस जारी करके 3 हफ्ते के अंदर में जवाब मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले पर सुनवाई के दौरान में राहुल गांधी से कई सवाल भी पूछे गए, कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए और जिस तरह से उनके वकील से भी पूछा गया कि जिस तरह से इस मामले की सुनवाई के दौरान में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने तकरीबन 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। और इस मामले पर जिस तरह से उस वक्त में महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी, तो इस मामले पर सवाल पूछा गया कि कैसे आपको पता चला कि जो कथित तौर पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो इस विश्वसनीय जानकारी का आधार क्या है? क्या सच्चा भारतीय इस तरह से कहेगा? और जब भारतीय सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या ये आप कोई भारतीय नागरिक ऐसा कह सकता है? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते थे जब ये सवाल को आप सार्वजनिक तौर पे इस तरह से आपने उस वक्त में टिप्पणी की थी? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी के कई महत्वपूर्ण मायने निकाले जा सकते हैं और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि राहुल गांधी से जिस तरह से सवाल पूछा गया है, तो इस सवाल के कई मायने हैं। और दूसरी तरफ जरूर कहा जाएगा कि उनको कोर्ट से थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच का जो आदेश आज हालांकि जिस तरह से दिया गया है राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत देते हुए, और आज का जो आदेश है उसमें कहा गया कि मई में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली जो राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ भी आज कोर्ट के द्वारा काफी सख्त टिप्पणी देखने को मिला। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।